नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हरितालिका तीज क्यों मनाई जाती है? इसको मनाने की क्या वजह है? ये भादो माह में ही क्यों मनाई जाती है? इस व्रत का महत्व, इस व्रत की पूजा विधि और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत का विशेष महत्व है, इसलिए इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत घोर तपस्या की थी। वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की सबसे कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके तपस्या का फल उन्हें दिया और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस दिन को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत का उद्देश्य विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं और अपने मनचाहे वर के लिए करती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां अपने मनचाहे वर के लिए इस व्रत को करती हैं। व्रत के दौरान निर्जला रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन अन्न तो छोड़िए, जल का भी ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरा दिन निर्जला रहकर इस व्रत में बड़े श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरितालिका तीज का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। हरितालिका तीज पर्व सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी और दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती। हरितालिका तीज का जब हम व्रत करते हैं तो कुछ इस व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। आज वह बातें मैं आपको बता रही हूँ। पहला, व्रत का पालन करना। जो हरितालिका तीज का व्रत है, यह बाकी व्रतों से बहुत ज्यादा कठोर है, क्योंकि इस दिन व्रत रहने वाले निर्जला उपवास करते हैं, अर्थात जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते, पूरा दिन जल का ग्रहण नहीं करते हैं। यह व्रत रात भर जागरण के साथ किया जाता है। इस व्रत में रात भर सोते नहीं हैं और पूरी रात माता पार्वती और भोलेनाथ के भजन और पूजा में रात गुजार दी जाती है और अगले दिन ही व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन मिट्टी या रेत से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा में सभी प्रकार के सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, कुमकुम, मेहंदी आदि का उपयोग किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनी जाती है और उनके साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। हरितालिका तीज का व्रत मां पार्वती की भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कथा से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है इस दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह उन्हीं के पति बनेंगे। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए व्रत करती हैं, जबकि अविवाहित कुमारी लड़कियां अपने मनपसंद वर पाने के लिए या अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। हरितालिका तीज के व्रत के दौरान काले रंग के वस्त्र या काले श्रृंगार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत अशुभ माना जाता है। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में इस रंग का प्रयोग कभी भी न करें। व्रत का पालन और पूजा विधि कैसे करनी चाहिए? व्रत के दौरान सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जानी चाहिए। इस दिन पूरा दिन माता पार्वती और भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और रात भर माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा के साथ भजन, आरती और कथा करनी चाहिए। पूजा में सुहाग की वस्तुएं जितनी होती हैं वह सभी चढ़ानी चाहिए। मेहंदी का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर हरितालिका तीज का व्रत करते समय काले रंग के वस्त्र का उपयोग न करें। इस दिन बड़े श्रद्धा मन से पूरा दिन उपवास करें। इस दिन क्रोध ना करें, बच्चों को डांटे नहीं, बड़ों से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को अशब्द ना बोलें, किसी की निंदा ना करें और इस दिन फल और मिठाइयाँ भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ती हैं। तो हरितालिका तीज के व्रत से संबंधित सारी जानकारियां इस वीडियो में दे दी गई हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।